हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुस्लिम भाई? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ सर। हाँ जी, मैं कह रहा था कि आपकी सारी ये जितनी भी है ना बातें, इनका आंसर सही अल बुखारी 7047 में है। अरे, सारी बातों का आंसर है? हाँ जी। ओके। उसमें जाने से पहले आप मुझे पहले अपना मौकफ बता दे कि जो बच्चे क्या नाम है, मुशरिकों के या काफिरों के कम उम्र में मर जाते हैं, आपके हिसाब से उनको क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी? नहीं, इसमें है कि वो जन्नत भी जा सकते हैं वो। मतलब है कि सारे जहन्नम में नहीं जाएंगे, जन्नत में भी जा सकते अच्छा, हैं। मतलब जहन्नम में भी जाएंगे ना? जहन्नम में भी जाएंगे, जन्नत में भी जाएंगे, जैसे मुसलमान जन्नत में भी जाएंगे, जहन्नम में भी जाएंगे। ओके। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ मुस्लिम भाई, मैं आपकी बात को ही लेके चलता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे कह दिया था कि जन्नत वाली बात भी आती है। आपने ये एग्री भी किया कि जहन्नम में भी जाएंगे। मुस्लिम भाई, ये क्या नाइंसाफी नहीं है कि उसकी क्या गलती है? उसको तो ये मालूम नहीं था कि वो मुशरिकों के घर में अल्लाह उसको पैदा कर रहा है और उसको फिर टेस्ट का मौका भी नहीं दे रहा है। तो उसको जहन्नम में डालना, क्या ये नाइंसाफी नहीं है उस बच्चे के साथ? नहीं, उसने देखे ना कलमा नहीं पढ़ा, पहली बात है, क्योंकि उसके वालिदैन भी मुशरिक थे। ठीक है, तो वो अरे इस वजह से भाई, है तो कि उसकी क्या, एक मिनट, आपको अगर मुशरिकों के घर में पैदा करता अल्लाह, आपके हाथ में था कि किसके घर में आप पैदा होने वाले? नहीं, लेकिन वो शिर्क की पैदाइश है ना। मतलब जैसे है कि भाई, एक मतलब बंदा मुस्लिम भाई, नाजायज तरीके से पैदा हो रहा है, तो वो उसकी गलती है ना। मुस्लिम भाई, मुस्लिम भाई, क्या आपके हाथ में था, क्या आपके कंट्रोल में था कि आप एक मुसलमान के घर में पैदा हो? नहीं, लेकिन उसकी वालिदैन की गलती है ना। वालिदैन की गलती है कि वो मतलब उन्होंने उसे अरे शिर्क भाई, वालिदैन की मुश्किल है। गलती है नहीं गलती है, सवाल वो नहीं है। अच्छा, मतलब वालिदैन की गलती की सजा आप बच्चे को दे रहे हो? नहीं, देखे ना कि वालिदैन अगर कोई गलत काम करते हैं तो उसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है ना। तो सर, ये तो नाइंसाफी है ना फिर। आप बच्चों, वालिदैन की सजा अगर बच्चों को दे रहे हो और ऐसी सजा कि वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे, तो इससे बड़ी नाइंसाफी क्या है कि दूसरों की करतूत की सजा आप बेगुनाह को दे रहे हो, मासूम को दे रहे हो? हाँ जी, तो उसकी जैसे अल्लाह ताला के लिए तो इंसान जानवर सारे बराबर है ना। अब जानवर है वो भी आप देखेंगे कहाँ कि बराबर कभी है? सब बराबर होते तो नाइंसाफी नहीं करता ना। ये तो जानवर भी यार तो मर तेरा जाते हैं दिमाग, ना। मुस्लिम भाई, आप मेरे को एक बात बताओ कि उस बच्चे की कोई गलती है उसमें अगर उसके माँ बाप मुशरिक है तो? हाँ जी, उस बच्चे की गलती है ना। हाँ, बच्चे की गलती है। हाँ जी, बच्चे की गलती है ना, उसके वालिदैन मुशरिक हैं। क्यों मुझको घर पैदा हुआ है। इनका दिमाग दिमाग चलता है कि नहीं चलता? यार, कोई मेरे को पत्थर लाके दो रे, अगर कोई वो तो बच्ची जो पत्थर लाके दफनाई हुई दो। है, नहीं, वो बच्ची जो दफनाई हुई है वो भी तो मुशरिकों के घर पैदा हुई थी, इस वजह से वो जहन्नम में जा रही है ना। जो दफनाई हुई बच्ची है पागल है वो ये। मुशरिकों हाँ, के वो घर भी पैदा हुई है। है, मालूम है, वो भी है। वो टॉपिक मैंने आज नहीं उठाया, लेकिन कोई मेरे को पत्थर दो रे बाबा, पत्थर दो, पत्थर दो। अच्छा, तू अगर मुशरिकों के घर में पैदा होता मुस्लिम भाई, तो तेरी गलती होती हो? मेरी गलती होती है, हाँ जी। हाँ, आपकी गलती होती। हाँ जी, बिल्कुल मेरी गलती। यार, आप लोग सोचो जरा, ये लोग कितने दिमागी अपंग है कि बच्चा अगर मुशरिक के घर में, अच्छा, उसके इख्तियार में है क्या उस बच्चे के कि वो मुशरिक के घर में पैदा हो या ना हो? हाँ जी, बिल्कुल इख्तियार में। हाँ, बिल्कुल पागल है। यानी वो पहले डिसाइड, उसने आने से पहले डिसाइड किया था कि अल्लाह मेरे को ये मुशरिकों के पेट में उसे पैदा करना।
नहीं, लेकिन वो है ना कि अल्लाह ताला ने ना मतलब माँ के पेट में लिख देता ना कि ये बच्चा जहन्नमी है कि तो जन्नती है। अल्लाह ने फिक्स किया ना उसकी नसीब भाई, अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था ना। लेकिन उस बच्चे ने कलमा नहीं ना पढ़ा, मतलब उसके वालिदैन भी मुशरिक थे, वो बगैर भाई कलमा वो पढ़े ही फौत कलमा हो के गया। स्टेज पे, कलमा के स्टेज पे अपन बाहर जाएंगे, बाद में जाएंगे। पहले ये बताओ कि वो जो उसके वो मुशरिक माँ बाप से पैदा होना अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था ना। हाँ जी। तो हाँ उस जी, बच्चे अल्लाह की ताला क्या ने गलती कितना है? फिर उस बच्चे की क्या गलती है जब अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था? वो अपनी किस्मत को, अल्लाह की किस्मत जो लिखा था उसको तोड़ बोड़ के वो जो है वो किसी मोमिन के घर में पैदा हो सकता था। नहीं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने इसे बनाया ही बुरा था ना, तो इस वजह आप से अगर जहन्नुम गधे जा के रहा है। ऊपर उसके लकीरें डाल दें तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे है ना कि अल्लाह ताला ने तो कलम बनाया ना सबसे पहले, तो उन्होंने जानवरों की भी किस्मत लिख दी है, इंसानों की भी लिख दी है हाँ, क़यामत तक। तो जानवर भी जो है वो अच्छा क्या तो नाम है, ये लिखा गया है। हाँ जी। तो किस्मत अल्लाह ने लिख दी है, तो कोई मौलवी बकरी को जब पेलता है तो अल्लाह ने वो उसके बकरी के किस्मत में लिखा होता है ना कि ये मौलवी तो इस बकरी को पेलेगा। हाँ जी, तो जो कह रहे हैं कि सारे मुसलमान भी नहीं जन्नत में जाएंगे ना, जो गलत काम करते हैं वो जहन्नम में जाएंगे, नहीं नहीं, जो गलत मैं काम अभी कर रहे हैं। गलत सही की बात ही नहीं पूछ रहा भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो बकरी को पेलता है मौलवी, तो वो अल्लाह ने उस बकरी की किस्मत में लिखा होता है ना कि इस मौलवी से पिलेगी तू। हाँ जी, बकरियों को जैसे ज़िबा भी कर देते हैं, तो उनकी किस्मत में ही है ना कि वो मतलब जा रही हैं, मतलब ज़िबा होके जा रही हैं जन्नत में। नहीं नहीं, मैं तो वो जिबा की सारी बात नहीं चीज़ें पूछ रहा हूँ आपको। मैं ज़िबा की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं, तुम्हारे पाकिस्तान से भी केसेस आते हैं और यहाँ इंडिया में भी बहुत हमने केसेस देखे हैं कि मौलवी बकरी को भी नहीं छोड़ता, बकरी को भी पेल देता है। तो वो जो बकरी को जो पेला गया, उस बकरी की किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ था ना कि इस मौलवी से पिलेगी तू। हाँ जी, हर जानवर की किस्मत भी अल्लाह ताला ने लिख दी हुई है पहले ही। तो बोलना मतलब भाई कि वो भी हाँ हमारी तरह बकरी के, की हाँ, तो हाँ जी, ये वो भी मुंह से हमारी तरह की बोलो ना उम्मतें कि हैं, बस बकरी। मतलब कह लें कि इंसान सिर्फ बेस्ट ऑफ क्रिएशन है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, मतलब है ना कि इंसान सिर्फ इंटेलिजेंस की वजह से बेस्ट ऑफ क्रिएशन है। बाकी कुरान में है कि वो भी तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं, मतलब जो इंसान या जानवर है ना। मुसलमान? देन हाँ जी। इंसान बेस्ट क्रिएशन है या सिर्फ मुसलमान बेस्ट क्रिएशन है? मतलब अगर इंसान जो है वो अल्लाह के रास्ते पे चलेगा तो वो मतलब बेस्ट ऑफ क्रिएशन है, फरिश्तों से भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर वो अरे वो कह लें अरे कि जो शैतान के रास्ते पे काफिर चलेगा तो जो फिर काफिर है वो वर्स्ट तो ऑफ वर्स्ट क्रिएशन हो जाएगा। क्रिएशन है। हाँ जी, तो शरुल इंसान की बरिया हो बात जाएगा, मत वो करना। वर्स्ट ऑफ क्रिएशन हो जाएगा तो अगर वो इंसान की बात शैतान मत के करना। रास्ते पे जाएगा। अरे इंसान की बात मत कर, मुसलमान की बात कर। नहीं, इंटेलिजेंस की वजह से अच्छा बेस्ट ऑफ क्रिएशन है ना। इंटेलिजेंस अच्छा बुरी भी हो कम सकती है, अच्छी भी हो सकती है। भाई, फिर से आते हैं, मेरी बात सुनो। मेरा सवाल आप ये एक बार मुंह से बोलिए कि कोई मौलवी या कोई मोमिन किसी बकरी को पेलता है, तो वो बकरी को जिसको पेल रहा है अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा हुआ था कि तू इस मोमिन से पिलेगी। ये जरा एक स्टेटमेंट बोलो मुंह से। हाँ जी, वो तो किस्मत में अल्लाह ताला ने हर चीज, पता भी नहीं चलता अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर। कुरान में है ना कि मुंह से पूरा नोट बोलना। एवर मैं ना। जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं जो स्टेटमेंट बोल रहा हूँ वो अपने मुंह से अदायगी करिए आप उसकी। उससे भी बुरा बुरा काम दुनिया में हो रहे हैं, अल्लाह ताला को सबका पता है ना। वो अल्लाह ताला का नॉलेज तो मतलब समी ओके। है ना कि अल्लाह अच्छा ताला एक बात मतलब बता, हाँ अच्छा एक जी जी। बात बता कि जब अल्लाह ने उस बकरी की किस्मत में पिलना लिखा हुआ था, तो उस बकरी की क्या गलती मेरे भाई? नहीं, अब आप क्या, वो जो बच्ची दफनाई गई उसकी क्या गलती है? तो वो मतलब है ना कि उसमें एग्जैक्टली exactly. हाँ जी, तो है ना कि हाँ अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली exactly. पहली चीज है कि कुरान में लिखा हुआ है कि तो ये अल्लाह जो दफनाना जो है है ना ये वो गलत सन चीज है। की, तो ये सन की खुदा है ना फिर ये, नहीं, वैसे अल्लाह कि ताला ने देखा सूरह किस्मत में नहल में खुद मना लिखता किया है है कि बच्चों को दफनाना गलत है, लेकिन किस। है ना कि वो क्योंकि मुशरिकों की बच्ची थी इसलिए वो जहन्नम में जा रही है, कि वो कह लें कि उसके वालिदैन जो थे एग्जैक्टली उन्होंने exactly, मैं किड की वही कह पैदाइश रहा हूँ की ना है ना। भाई। एग्जैक्टली exactly, मैं भी वही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था कि वो एक तो मुशरिक के घर में पैदा होगी, दूसरा उसकी मौत जो है वो जिंदा गाड़ने से होगी।
तो अब आप कह रहे हो कि चूंकि वो मुशरिक के घर में पैदा हुई थी, भले से उसको जिंदा जला दिया गया, लेकिन चूंकि वो मुशरिक के घर में पैदा हुई थी तो अल्लाह उसको जहन्नम में डालेगा। ठीक है, तो ये इससे तो यही साबित हो रहा है कि आपका अल्लाह थोड़ा सनकी है, थोड़ा नहीं पूरा सनकी है, पागल है, नहीं वो मैं कह रहा और हूँ ना कि वो क्या उसमें कहते हैं यार, जालिम है। नहीं मैं कह रहा हूँ सब बच्चियां नहीं जाएंगी ना उसमें। जो बच्चियां अल्लाह ताला ने लिखा होगा कि वो मतलब उनकी मतलब पैगन्स की बच्चियां भी जो है ना, जो इसमें मैंने जो आपको हदीस दिया इसमें लिखा हुआ है कि मतलब है ना कि जो पैगन्स के बच्चे हैं वो भी जन्नत में जाएंगे, मतलब जो मुशरिकों के बच्चे हैं वो भी हम्म जन्नत में जाएंगे। तो इसमें सारी बच्चियां नहीं जाएंगी, हम्म जो बच्चियां वैसे अल्लाह ताला को पता होगा कि वैसे ये मतलब है ना कि जन्नत के काबिल है ही नहीं, वो बच्चियां जाएंगी हम्म जहन्नुम में। और जो बच्चियां अल्लाह ताला को पता होगा कि मतलब है ना कि ये जन्नत के काबिल हैं, वो मतलब मुशरिकों की बच्चियां वो क्या है कि जन्नत में क्या जाएंगी। ऐसा क्या अल्लाह देखेगा कि उसको समझ में आएगा कि ये जन्नत के काबिल है, जहन्नम के काबिल है? मतलब वो मुत्तकी है, उनको पता होगा ना कि आगे चल के इसने कलमा पढ़ लेना है, अरे मतलब है ना उसका कलमा। टेस्ट ही नहीं हुआ है, उसका नहीं लेकिन टेस्ट ही अल्लाह नहीं ताला हुआ है। नहीं लेकिन अल्लाह ताला को पता होगा ना कि फ्यूचर में इसने कलमा पढ़ लेना है, मुसलमान हो जाएगी ये बच्ची। अच्छा और एक बात एक बोलो मेरे को, एक हाँ बात जी, बोलो, एक बात बोलो। आप जो हाँ है जी, एक निहायत क्रिमिनल किस्म के इंसान है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, लेकिन जो पुलिस है उसने उसको मालूम था कि आप आगे जाके क्राइम करने वाले हैं, तो उसने आपको मौका ही नहीं दिया वो क्राइम करने का, कोई भी मौका नहीं दिया क्राइम करने का। अब बताओ कि आपको तो क्राइम करने का मौका ही नहीं दिया, आपने वो क्राइम किया नहीं, हालांकि पुलिस को मालूम था कि अगर मौका देंगे तो ये जरूर क्राइम करेगा। क्या आपको उस बात की सजा मिलनी चाहिए जो आपने कभी क्राइम किया ही नहीं? नहीं अब आप अल्लाह ताला को मतलब ये इससे तो कंपेयर नहीं ना नहीं कर नहीं, सकते। पहले अल्लाह ये ताला का तो बताओ, गैब का नहीं इल्म है ना, पहले ये तो, पुलिस का तो नहीं है ना गैब का भाई इल्म। भाई पुलिस को पहले मैंने कैसे जो गैब का इल्म पूछा है। है, हाँ जी, जो पूछा है उसका जवाब दो नहीं कि ये आप लॉजिक एक की गल दे रहे निहायत हैं ना आप। क्रिमिनल। हाँ, मतलब पुलिस को गैब का इल्म है कोई? अल्लाह ताला का तो गैब का इल्म है ना कि नहीं कोई दाना भी आपके नहीं मतलब हरामीपन, जमीन पर। हाँ जी, भाई मुस्लिम भाई, आपका हरामीपन देखते हुए पुलिस समझ गई थी कि आप ये कांड करने वाले हैं, उसको पक्का मालूम था कि इसको अगर मौका छोड़ा जाए तो ये जरूर करेगा, और ये प्रैक्टिकल चीज होती है। चोर वोर होता है, उसको जो है पुलिस को मालूम पड़ता है चोरी करने वाली है, पुलिस ऐसा सेटअप वेटअप लगाती है, चोरी कर ही नहीं पाता है। अब मुझे नहीं बताओ लेकिन कि कुरान की कायद है ना कि मतलब है ना कि मतलब जो है ना कि जो मुशरिक बच्चे हैं ना, जो मुशरिक हैं औरतें, उनसे जब तक वो ईमान ना लेके आए उनसे शादी ना करो। इसका मतलब है कि मतलब मुशरिक औरतें भी तो ईमान ला सकती हैं ना उसमें, मतलब कह लें कि कलमा पढ़ सकती हैं, इतना वो बच्ची थी वो भी लास्ट, बड़ी होकर ईमान ला अरे तो सकती हैं। वो तो जिंदा है ना, लेकिन मुशरिक औरतें ईमान ला सकती है तो वो तो जिंदा है, वो तो आप देखोगे कि हाँ ईमान ला रही या नहीं ला रही, जब ईमान लाएगी तब आप करोगे, उसके पास तो जिंदगी है। यहाँ तो अल्लाह ने उसको मौका ही नहीं दिया जिंदगी जीने का, उसका टेस्ट ही नहीं लिया, तो किस नहीं हिसाब से, लेकिन किस अल्लाह ताला बुनियाद को तो पे वो पता है ना कि वो बड़ी जहन्नम में होके डाल रहा मतलब है? कलमा पढ़ सकती थी, बड़ी होके वो कलमा पढ़ सकती थी वो मतलब बच्ची अरे जो है भाई पढ़ लड़वाएगी। सकती थी, नहीं पढ़ सकती थी, उसको तो मौका ही नहीं दिया ना, बिना मौके के, बिना क्राइम की आप कैसे सजा दे सकते हो? नहीं जैसे उसने वो जब खिजर, क्राइम हजरत वो खिजर किया का ही नहीं वाकया है ना, है, वो भी बच्ची थी, वो तो बच्चा था, सुनो, उसने बड़े होकर अमित, अपने वालिदैन अमित को बोल रहा हूँ, गुनाह करना मुस्लिम था। भाई, मुस्लिम, हाँ जी, मुस्लिम भाई मेरी बात सुनो। जो सबसे बड़ा क्राइम है अल्लाह की नजर में, इन्न शिरक लजुल्मुन अदीम, और शिरक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, उस बच्ची ने या उस बच्चे ने वो क्राइम किया ही नहीं है। तो जब आप क्राइम किए ही नहीं हो तो आपको सजा क्यों मिले? नहीं जैसे जैसे देखे ना कि एक अल्लाह ताला ने बहुत सी क्रिएशंस बनाई हैं। अब जैसे शेर है वो मतलब कह लें कि वो बंदे मारता है, एक बुरी रूह है, उसने बंदे मतलब है ना उसने गलत काम ही करने हैं। तो अल्लाह ताला को पता है ना कि शेर है, इसने गलत काम करने हैं, ठीक है। इसी तरह वो कह लें कि उसको अल्लाह ताला को ये भी पता है कि बुरी रूह है का मतलब का मुशरिक रूह है, और मतलब कह लें कि अच्छा इसने बड़े होकर शेर गलत जो काम है, करना एक मिनट है। एक हाँ। मिनट एक मिनट, शेर जो दूसरे जानवर को खाता है वो गलत काम करता है? नहीं लेकिन आप ये कह रहे हैं ना मर्डर, जैसे कुरान में है कि मर्डर जो है भाई वो शेर मतलब जो कह लें। दूसरे जानवर को खाता है वो गलत काम कर रहा है?
नहीं, उनके पास तो कोई किताब आई नहीं ना, कुरान वगैरह में से कोई किताब आई नहीं, उनके लिए कोई गलत तो सही फिर का आप मतलब कैसे कह रहे हो नहीं। कि शेर है गलत काम कर रहा है? शेर की मिसाल क्यों दे रहे हो आप? नहीं, शेर का क्रिएटर तो अल्लाह ही है ना, लेकिन वो कह रहा है कि मर्डर कर रहा है, हाँ, तो लेकिन वो मतलब काम तो क्रिएटर की गलत नहीं बात कर है। रहा ना, दूसरे जानवर को खा के। वो तो अल्लाह ने खुद उसके अंदर डाला है। लेकिन मुशरिक जो मतलब कह रहे हैं कि मतलब जो पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया ना उसे, तो वो मतलब अल्लाह ताला को तो पता है ना कि हर चीज का, और वो तो अभी उसके पास तो कुरान आया ही नहीं उस बच्ची के पास, तो वो कह रहे हैं कि उसको अल्लाह अच्छा, ताला को आप पता है। बताओ। हाँ जी। अच्छा, एक बात, लास्ट चीज, मैंने आपके साथ बहुत डिस्कशन कर लिया, अब मेरा दिमाग के जो है ना वो न्यूरॉन्स मरने लगेंगे। मेरे को एक लास्ट चीज बताओ। अगर आप वो बदनसीब बच्चे होते जो एक मुशरिक माँ बाप के घराने में पैदा होते, और अल्लाह ने आपको बचपन में ही आपकी मौत लिख दी होती, और आपको अल्लाह कयामत में जहन्नम में फेंक देता इस बुनियाद पे, क्योंकि आपने ना कलमा पढ़ा और आप मुशरिक के बच्चे थे, क्या आपके साथ आप उसको इंसाफ कंसिडर करते? हाँ जी, मतलब है ना कि काफिरों को अल्लाह ताला ने जहन्नम का ईंधन बनाया है, तो इसका मतलब है कि भाई अल्लाह ताला ने मुझे जहन्नम मेरा का ईंधन सवाल बनाया है, मतलब। हाँ जी। भाई मेरा सवाल आपसे ये है, मैं फिर से एक बार लास्ट बार रिपीट करता हूँ। अगर आप वो बदनसीब बच्चे होते, क्योंकि आपके इख्तियार में नहीं होता है कि आप किधर पैदा होंगे, अगर आप भी किसी हिंदू के घर में पैदा होते तो आज आप मंदिर में घंटियां बजा रहे होते। ठीक है? इंसान के इख्तियार में नहीं होता है कि वो कहाँ पैदा होता है, वो पैदा हो जाता है जहां भी होता है, उसकी फैमिली के जो कल्चर है उसको वो फॉलो करता है बच्चा, और बड़ा होके भी वो उसी को मोस्टली जो है, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिस रिलीजन में वो पैदा होता है, मोस्टली मेजॉरिटी जो है वो उसी को सही समझते हैं और उसी को डिफेंड करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिलीजन को या अपनी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है? अगर आप किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा होते तो आप भी कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी को डिफेंड कर रहे होते, और आप वहां पे जाके यीशु के नाम पे आप प्रेयर कर रहे होते। ठीक है? तो किसी इंसान के बस में ये चीज नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूं कि कोई चीज को गलत या सही समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप अपने आप को सिचुएशन में रख के देखे कि क्या आप इसको सही समझते या गलत समझते, पसंद करते या नहीं पसंद करते। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कोई भी चीज को सही या गलत समझने का। अब फिर से मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आप वो बदनसीब बच्चे होते जो एक मुशरिक माँ बाप के घर में पैदा होते, और अल्लाह आपकी किस्मत में, यानी अल्लाह ही आपकी किस्मत में उनके घर में पैदा होना लिखा था, और अल्लाह ही आपकी किस्मत में जल्दी बचपने में ही मरना लिखा था, और इस बुनियाद पे चूंकि आप मुशरिकों के घर में पैदा हुए, फिर आप कलमा नहीं पढ़े, आपको अल्लाह जहन्नम में ढकेल देता, तो क्या ये आप अपने ऊपर ये इसको इंसाफ समझते अल्लाह का? हाँ जी, मैं एक्सेप्ट कर लेता कि अल्लाह ताला ने ना मुझे फिट नहीं बनाया जन्नत के लिए, और मैं जहन्नम के लिए ही बना हूं, नहीं और नहीं, मेरा मतलब। एक्सेप्ट हाँ तो जी। आदमी, भाई देखो, अगर मेरे पास पावर नहीं है, मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा है, तो मेरे को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। मैं एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं है एक्सेप्ट करने या नहीं करने का। मैं कह रहा हूं कि क्या इसको आप इंसाफ समझते? हाँ जी, बिल्कुल इंसाफ है। ये इंसाफ क्यों, है? मैं बना ही नहीं, जन्नत के लिए बना ही नहीं हूं मैं, अच्छा, इसका मतलब तो ये है। क्या आपके साथ इंसाफ होता हो? हाँ जी, बिल्कुल इंसाफ है, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है ना। चलिए, थैंक यू सो मच मुस्लिम भाई, आपकी इंसाफ की डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। आई एम श्योर आपको सुन के 100 और लोग इस्लाम छोड़ेंगे, और बिल्कुल आपने सही फरमाया है कि ये इस्लाम का सिस्टम ही यही है। वहां पे नाइंसाफी को इंसाफ समझा जाता है, और इसी वजह से अल्लाह जो है इस तरीके के मामले करता है, और इतनी यानी क्या कहूँ उसको, इतना जालिम और इतना इलॉजिकल, इतना नॉनसेंसिकल, मेरे ख्याल से किसी भी आइडियोलॉजी का खुदा इतना जालिम, इतना बेकार, इतना गंदा नहीं हो सकता जितना कि इस्लाम वाला खुदा है, और ये भाई की बातों से बिल्कुल साबित हुआ। थैंक यू मुस्लिम भाई, बहुत अच्छा लगा, आपने ज्यादा जलेबी नहीं बनाई और आपने इस्लाम की हकीकत
लोगों के सामने रखी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मुस्लिम भाई के लिए जलेबी ना बना के सीधा सीधा जवाब देना इनके लिए एक तो गुलाब बनता है, एक गुलाब बनता है। और मेरे सारे मोमिन हजरात जिनके अंदर अगर एक राय के दाने के बराबर भी अगर आप लोगों की अकल चलती है तो खुद फैसला लीजिएगा कि आप इतने बेढंगे खुदा को आप खुदा मान रहे हैं और इस बेढंगी खुदा की किताब और इसके दीन को आप सच्चा समझ रहे हैं और अच्छा समझ रहे हैं। थोड़ा सा अपनी अकल का इस्तेमाल करें प्यारे भाई लोग और इस गंदगी से निकले। तो अच्छे कॉलर थे भाई, हमेशा आते हैं, जो बात होती है वो चुपचाप कह के जाते हैं, जलेबी नहीं बनाते, जो है वो है, भाई का सीधा हिसाब है।